आज हम बात करने के लिए उपस्थित हैं कि यूपीएससी की तो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो अपनी तैयारी के दौरान विभिन्न टॉपिक पढ़ते हैं, विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब आप पढ़ते हैं। इसमें इन टॉपिक्स में जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसको तो आप किताबों से या इंस्टीट्यूट के लेक्चर से या नोट से पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो करंट अपडेट होता है, चाहे वो हिस्ट्री वाले सेगमेंट में हो या चाहे इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में हो, चाहे वो पॉलिटी वाले सेगमेंट में हो, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, तो उसकी तैयारी का क्या रोल है, उसका तैयारी में क्या रोल है और उसको हम कैसे तैयार करें, इसको लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कब तक का पढ़ें, और अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उसको करंट अफेयर से कैसे, उसको स्टैटिक से कैसे करंट को रिलेट करें और एग्जाम हाल में उसका कैसे उपयोग कर पाएँ, करंट अफेयर्स के सवालों को हल कर पाएँ। अगर करंट अफेयर्स और स्टैटिक सवाल को मिलाकर प्रश्न पूछा है तो उसको अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में हो। इस सारे भ्रम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आपको पता चल गया कि करंट अफेयर्स है क्या। करंट की जो घटनाएं यानी समसामयिक या हाल की घटनाएं, हाल की वे सभी घटनाएं जो हमारे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। तो हाल की घटनाओं में लगभग 3 से 5 साल तक की चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसको कहते हैं कि हाल में घटी घटनाएं हैं। और यूपीएससी का जो एक पैटर्न है उसमें कहते हैं कि 2 ईयर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो 3 से 5 के बीच 2 ईयर की जो करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं, जो करंट के अपडेट होते हैं, उसको एड ऑन करना होता है। तो हमको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि करंट अफेयर्स किन सब्जेक्टों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ ज़्यादा करंट अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि पॉलिटी ये एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जिसको आप मैंने बुक लिस्ट वाले वीडियो में बताया कि लक्ष्मीकांत से आप उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं। तो वो जो किताबें प्रकाशित होती हैं वो कुछ साल पुरानी हो चुकी होती हैं, तो उसमें जो नए कंटेंट होते हैं उसको अपडेट नहीं कर पाते हैं वो, जब तक कि नया संस्करण नया आए। तो उसके जो अपडेट हैं उसको पॉलिटी वाले सेगमेंट में रख सकते हैं। तो पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं वो बदलते रहते हैं, क्योंकि देश में विधियाँ बनती रहती हैं, रूल रेगुलेशन बनते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो पॉलिटी वाला सेगमेंट हो गया। दूसरा है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वाला सेगमेंट। तो पर्यावरण में चूँकि पर्यावरण की जो समस्या है वो लगभग 50 वर्षों से 50 वर्ष मान लीजिए मोटा मोटी वर्षों से प्रकाश में आई है। इससे पहले इतनी गंभीर समस्या नहीं थी तो लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते थे। तो वर्तमान में इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, स्टेप उठाए जा रहे हैं। और ये स्टेप जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, स्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं, तो स्टेप जो उठाए जा रहे हैं उसमें तेज़ी आ रही है और नए नए स्टेप उठाए जा रहे हैं कि जो पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित कर सकें, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी करंट अपडेट होती रहती हैं। तो इसमें रोल है करंट अफेयर्स का इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में। इसमें वेटेज इसका जो है जो वो ज़्यादा है, यानी इसमें 50% तक करंट अफेयर्स का रोल हो जाता है, जो कंटेंट यूपीएससी पूछती है। इसके बाद जो और सेगमेंट आते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट हो गया। तो इकोनॉमिक्स सेगमेंट में चूँकि जो हमारा इकोनॉमिक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती जा रही है, या तो डिक्लाइन होती है, या तो ग्रोथ होती है, या तो स्टेगनेंट होती है। तो उसमें ग्रोथ अगर हो रही है तो उसको और आगे ले जाना है, अगर रुकी हुई है तो उसको आगे ले जाना है, अगर कम है तो भी उसको आगे ले जाना आगे ही है। तो उसके लिए जो पॉलिसी बनती हैं, तो जो नीतियाँ बनती हैं, जो कानून बनते हैं, जो एक्ट पास होते हैं, जो बैंकिंग, मनी या इकोनॉमी रिलेटेड जो इशू होते हैं, उसमें जो भी नए कदम उठाए जाते हैं, उन सब में इसके अपडेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ इसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपका ये जो सेगमेंट है पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इसमें करंट अफेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक सेगमेंट है साइंस टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो
तो साइंस टेक में करंट अफेयर्स की ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन होते रहते हैं। जैसे ही हमारा समाज प्रगति करता जाता है वैसे वैसे साइंटिफिक इन्वेंशन होते जाते हैं, नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। जैसे औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, इसके बाद फिर कंप्यूटर की क्रांति हुई, अब मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें आती जा रही हैं। आईटी आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, उस पर रिसर्चेस हो रही हैं, नई नई रिसर्च हो रही है हेल्थ पर, तो वो सब साइंस टेक का हिस्सा माना जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। तो इस सेगमेंट में करंट अफेयर्स ज़्यादा यूपीएससी पूछ रहा है, इसको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको हिस्ट्री में, आर्ट कल्चर से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट हो जाती हैं कभी ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत कुछ एड ऑन हो जाता है। बाकी अन्य सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स की भूमिका नहीं होती। और चूंकि करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा पूछता है तो यहाँ से स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स से ज़्यादा सवाल भी बनते हैं। ये जो पॉलिटी है इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स यूपीएससी के ही प्रीलिम्स के साथ होता है, यानी एक ही पेपर होता है। तो उनको भी वेटेज देने के लिए एनवायरनमेंट सेक्शन को बढ़ा दिया गया है। इकोनॉमिक्स, इसमें भी लगभग 18 क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कि 15 से 18 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी कभी 20 भी हो जाता है। साइंस टेक में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें प्लस ही हो सकता है, सभी में प्लस माइनस 2-4 ऊपर नीचे हो जाते हैं। यानी आपके सफलता में इन 4 सेगमेंट का बहुत रोल है। तो इस 4 सेगमेंट में अगर आपको सफल होना है तो आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स जो इन सारे सब्जेक्ट की है उसको पढ़ें कहाँ से और कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, पॉलिटी कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, सबसे करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है आपका न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं वो विभिन्न पेपर हो सकते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, पीआईबी की जो वेबसाइट है वो हो, आरएस टीवी हो, राज्यसभा टीवी हो, एलएस लोकसभा टीवी हो, जिसे आजकल संसद टीवी कह दिया गया है, और भी जितनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट है, वहाँ से जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स की जो भी करंट की अपडेट होंगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, कल्चर की जो घटनाएं होंगी तो कल्चरल मिनिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। तो ये सब जो घटनाएं हैं इस पर आपको नज़र रखनी है। तो अब समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं कि हम हिंदी माध्यम के हैं। अधिकांश समस्या हिंदी माध्यम वालों को आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको न्यूज़पेपर मिलता है, उसका स्टैंडर्ड ठीक है तो पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इतनी दिक्कत आई भी नहीं है और आती भी नहीं है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अच्छे जो न्यूज़पेपर हैं जिसमें अच्छी घटनाएं होती हैं, जिनका स्तर थोड़ा ठीक होता है, यूपीएससी के लेवल का होता है, वो समझ में आता है नहीं हिंदी माध्यम के बच्चों को, चूँकि पृष्ठभूमि कमजोर होती है, उसमें शब्द बड़े जटिल होते हैं। तो आपको अगर न्यूज़पेपर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कोई कोचिंग या यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर, कोचिंग की है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म होते हैं, एनालिसिस सुन लीजिए, न्यूज़ का न्यूज़ एनालिसिस, द हिंदू का डिस्कशन, द हिंदू का डिस्कशन सुन लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन कराते हैं। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिसका आपको जमे थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो, जैसे ओनली आईएएस है और दृष्टि है, खैर कंटिन्यूटी इनकी तो दृष्टि की नहीं है, स्टडी आईक्यू है, बायजूस है, ढेर सारे एडिटोरियल डिस्कशन कराते रहते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। तो आपका ये एडिटोरियल जो है जिसमें आप संपादकीय लेख पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत सारे करंट कंटेंट मिल जाते हैं, कुछ ऐसी नई स्कीम्स मिल जाती हैं जो गवर्नमेंट ने हाल ही में शुरू किया, उसको आप न्यूज़पेपर से उठा के या डिस्कशन से उठा के एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में।
तो उससे आप कवर कर सकते हैं। और कुछ छोटी न्यूज़ की कतरनें होती हैं, तो जिसको कुछ यूट्यूब चैनल अलग से सेगमेंट बना के डिस्कस कर देते हैं, उससे आप ले सकते हैं। या तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में PIB या दैनिक जागरण से लेना चाहें तो कुछ कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं। और PIB हिंदी में भी आते ले सकते हैं, इसके कुछ डिस्कशन सुन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, या आपकी डेली की करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई। अब इसके बाद सवाल आता है बच्चों में कि हम डेली करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ लिए, किसी कोचिंग की वेबसाइट पर जाके हिंदी या इंग्लिश में पढ़ लिए। अब मंथली कैसे करें? मंथली कैसे करंट अफेयर्स पढ़ें, या पत्रिका कौन सी पढ़ें? कुछ लोग होते हैं कंपाइलेशन उनको मिल जाए तो हम कंपाइलेशन पढ़ लेंगे, हम अलग से क्यों पढ़ेंगे? तो कंपाइलेशन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई एक मंथली पत्रिका पढ़ सकते हैं, जिसमें आप विजन की पत्रिका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। दृष्टि भी अपना जारी करती है, दृष्टि डिवीजन की मैगजीन हिंदी में आती है, और ढेर सारी पत्रिकाएं आती है, वहाँ पढ़ सकते हैं। कोचिंग में जैसे हम लोग अपने जो छात्र हैं उनको करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन मिल जाती हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो इनसाइट की आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली वाला करंट अफेयर्स कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद आता है ईयरली। तो ईयरली 365 दिन का करंट अफेयर्स PT 365 नाम से आता है, प्रीलिम्स से पहले PT या मेंस 365। तो आपको वहाँ से पढ़ लेना है। इसका विजन का आता है, इनसाइट का आता है, तो आप वहाँ से मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसको लेकर परेशान है कि कितने साल का करें, तो मैंने कहा कि 2 साल जो है 2 ईयर मिनिमम करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। 2 ईयर का करंट अफेयर्स आप करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर आप तैयारी के दौरान अपना स्टैटिक्स पोर्शन कवर कर रहे हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो एक बर्डन नहीं होगा। करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और उसको आपको रिलेट करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में बहुत संक्षेप में बात की है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक मित्रों को भेजिए। और इसने प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।